हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और हमने अब तक मैटर, उसके टाइप्स और उसके प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमने लर्न कर ली है। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है एग्जैक्टली, एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमें क्या एग्जैक्टली चीजें ध्यान में रखनी है, उसके ऐसा यूनिट क्या है, उसकी कन्वर्जन क्या है एंड ऑल, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो गाइस फिजिकल प्रॉपर्टी पहली स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली, दैट इज मास एंड वेट। हम लोग बहुत बार ये समझ लेते हैं कि मास एंड वेट आर द सेम थिंग ओनली, बट गाइस ये थोड़ा सा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ अ मैटर। ठीक है, फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली। ठीक है, तो गाइस पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मास क्या होता है। ठीक है बच्चों, मास सिंपली हम लोग कहेंगे दिस इज सिंपली द अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी कुछ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, वो हम लोग कहेंगे वो मास है उसका। ठीक है, तो दिस इज यू कैन से क्वांटिटी ऑफ मैटर। Okay, which carry by particular say substance, that is called to be a mass। समझ में आ गया? On the other hand, अगर मुझे वेट डिस्कस करना है तो फिर वेट कैसे समझूंगा मैं? वेट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ अ मैटर present in an object plus the force of attraction, gravitational force is experienced or it is say experienced by that object। तो जो भी मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्लस gravitational force। okay, so the gravitational force plus quantity of a matter that actually describe the weight of the substance। हम लोग रैंडमली कभी भी बोलते हैं कि यार मेरा वेट 50 kg है, 60 kg है, 65 kg है, 70 है, 80 90 kg है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, बट गाइज ये वेरी करेगा एरिया टू एरिया, ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। ओके, समझ लो एक पर्सन, चलो मैं ही कंसिडर कर लेता हूँ खुद को, मेरा वेट है 61 kg। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑन दी अर्थ प्लैनेट, ऑन दी अर्थ सरफेस। अगर हम चले गए मून पे तो डेफिनेटली मेरा वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून सरफेस थ्रू एक्सपीरियंस करूंगा मैं, वो डेफिनेटली कम है, तो इसके लिए वहां पे क्या हो जाएगा, वेट तो कम हो जाएगा। बट जो वॉट एवर मैटर है मेरी बॉडी में, वो क्या चेंज होगा? क्या वो चेंज नहीं होगा? मतलब मास जो है वो फिक्स क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर विल रिमेन फिक्स, बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली जो एक्सपीरियंस करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हम लोग कहेंगे कि वो वेट कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ। डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो गया, अगर कम है तो वेट कम हो जाएगा। तो मास इज सिंपली द क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि फिक्स रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, एंड जो वॉट एवर मास है प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कहेंगे वेट। ठीक है, चलो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास दोस्तों? ऐसा यूनिट ऑफ मास, आई थिंक सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। राइट, क्या है? किलोग्राम। बट एज अ केमिस्ट हमें स्मॉलर क्वांटिटी भी यूज करनी होती है, दैट इज हम लोग यहाँ पे ग्राम भी यूज करेंगे, यूनिट, स्मॉलर यूनिट, क्योंकि हमें एज अ केमिस्ट हमें जो सैंपल वेट करना होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे, तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस आप लेंगे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ किलोग्राम यू आर गोइंग टू यूज द ग्राम, द स्मॉलर यूनिट, अंडरस्टूड। बट ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, दैट यू नीड टू रिमेंबर। राइट, तो गाइस मास क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड वेट यानी मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्लस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। एंड ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट हम लोग यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में स्मॉलर यूनिट भी, वो कौन सा है? ग्राम, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों आती है, दैट इज लेंथ। ठीक है,
अब बच्चों लेंथ यहाँ पे एज अ केमिस्ट हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एज अ केमिस्ट हम लोग लेंथ कहाँ कौन सी लेंथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेंथ जो एक रोड की लेंथ नहीं होगी, किसी रूम की लेंथ नहीं होगी, बट स्मॉलर यूनिट स्मॉलर लेंथ होगी, जैसे कि एटॉमिक रेडियस। ठीक है, वो डिस्टेंस हम लोग देखने वाले हैं। से बॉन्ड लेंथ, या फिर वेव लेंथ, एक पर्टिकुलर वेव जो उसकी एग्जैक्टली लेंथ क्या है, ये लेंथ हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एटॉमिक रेडियस यानी समझ लो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल वाला डिस्टेंस दैट इज एटॉमिक रेडियस। दो अगर एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो इन दोनों को न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड टू बी बॉन्ड लेंथ, तो वो लेंथ हमें हम लोग स्टडी करेंगे। वेव लेंथ यानी द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, ओके, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो ये सारे स्मॉल क्वांटिटीज है दोस्तों, अंडरस्टूड, स्मॉलर प्रॉपर्टीज है। तो गाइस यहाँ पे एज अ केमिस्ट डेफिनेटली ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है उसका, मीटर है लेंथ का। बट हम लोग अलॉन्ग विद द मीटर स्मॉलर यूनिट जैसे कि नैनोमीटर है, पिकोमीटर, ठीक है, ये यूनिट भी हम लोग यूज करेंगे इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, कौन सा यूनिट यूज करेंगे, नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया। ठीक है, दैट यूनिट विल गोइंग टू यूज। ठीक है, जैसे कि कन्वर्जन बच्चों आपको ध्यान में रखना है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ओके, एंड 1 पिकोमीटर is equal to 1 into 10⁻12 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर that is equal to 1 into 10⁻⁹ मीटर and 1 picometer is equal to 1 into 10⁻12 मीटर। अंडरस्टूड। तो लेंथ कौन सी लेंथ पढ़ेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, वो लेंथ। बॉन्ड लेंथ दो एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं तो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, समझ लो यहाँ और ये दोनों न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड और उसकी लेंथ बॉन्ड लेंथ, तो वो मेजर करेंगे हम। या फिर एक वेव लेंथ कितनी है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लेंथ कितनी है वो मेजर करेंगे। तो बच्चों वहां पे डेफिनेटली ये यूनिट बड़ा यूनिट नहीं काम आएगा मीटर, बिकॉज दैट इज ऐसा यूनिट, बट स्मॉलर यूनिट जैसे नैनोमीटर या पिकोमीटर हम लोग यूज करेंगे। अंडरस्टूड। और 1 नैनोमीटर इज 1 into 10⁻⁹ मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज 1 into 10⁻12 मीटर। ये आपको कन्वर्जन भी याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दोस्तों, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनेटली एक्सप्रेस क्या करता है कि ओवरऑल से एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पीसीज अगर कोई एरिया ऑक्यूपाइड करता है उसको हम लोग डेफिनेटली वॉल्यूम कहेंगे। अंडरस्टूड, ओके। तो गाइज कोई भी सब्सटेंस हो वो जो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है पर्टिकुलर मींस एटमॉस्फेयर का, दैट इज कॉल्ड टू बी ए वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम का, ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। ठीक है, बट जनरली हम लोग स्टडी करेंगे कौन से मैटर, जैसे कि से गैस है या फिर लिक्विड है, तो लिक्विड या गैस इसको हम लोग इसके भी स्मॉलर यूनिट से मेजर करेंगे, वो होता है मिलीलीटर या फिर होगा दिस वन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मिलीलीटर होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड। तो गाइज आपको फॉर मेजरमेंट ऑफ गैस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ऑल्सो इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। ठीक है, ये जनरली आप यूज करेंगे कभी भी आप कोई लिक्विड सब्सटेंस मेजर करेंगे, ओके, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है पर्टिकुलर मैटर वो होगा वॉल्यूम, और उसका ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, और उसके स्मॉलर यूनिट भी यूज करेंगे हम लोग जैसे। और आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में
नॉट ओनली इन 11th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो इन 12th स्टैंडर्ड आपको ये कन्वर्जन करना होगा। कभी आपको लीटर में दिया होगा सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो वो आपको ml में कन्वर्ट करना होगा, कभी ml में दिया होगा वो लीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1000 ml, दैट इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब। ये दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, वॉल्यूम भी खत्म हो गया। अब चले जाते हैं आगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी मैटर की, दैट इज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज जनरली डिनोटेड बाय साइन रो, इस तरह से लिखा जाता है, दिस वे, ठीक है। तो गाइस डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज सिंपली अ रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, इन दोनों का रेशियो ले लो तो आपको मिल जाएगा क्या? डेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? ऐसा यूनिट है डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट ऑब्वियस हम लोग स्मॉलर यूनिट भी यूज करेंगे दोस्तों, और वो स्मॉलर यूनिट होगा, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, और यहीं पे नीचे लिख लेता हूं मैं, स्मॉलर यूनिट हम लोग यूज करेंगे ग्राम पर सीएम क्यूब। मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूनिट यूज करेंगे हम लोग, कौन सा वाला? दैट इज ग्राम पर सीएम क्यूब, बट एक्चुअली ऐसा यूनिट ध्यान में रखना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसा यूनिट ऑफ अ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बट वी विल गोइंग टू यूज द मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉलर यूनिट, दैट इज ग्राम पर सीएम क्यूब। चलो, ये चौथी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई दोस्तों। अब आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दैट इज टेम्परेचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेस करता है? हीट कंटेंट ऑफ दी से मैटर। ओके, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हीट कंटेंट कितना है वो एक्सप्रेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ टेम्परेचर, राइट। ओके, तो टेम्परेचर एक्सप्रेस द हीट कंटेंट, हीट कंटेंट ऑफ द मैटर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? टेम्परेचर का फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने पढ़ा भी था। ऐसा यूनिट है दोस्तों केल्विन। बट अलॉन्ग विद द केल्विन हम लोग दूसरे यूनिट भी यहाँ पे कभी कभार यूज करते हैं। कौन से यूनिट है वो यूनिट है डिग्री सेल्सियस। अलॉन्ग विद केल्विन हम लोग यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस एज वेल एज डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसा यूनिट तो केल्विन है, बट डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग देखते हैं, बोलते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दैट यूनिट विल यूज डिग्री फ़ारेनहाइट। जनरली फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जब किसी को कोई फीवर हो गया है। टेम्परेचर बोलते हैं ना हम लोग, 101 है, 102 है, 103 बुखार है, ठीक है। 103 104 फीवर है, मतलब वो एक्चुअली 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। 104 हुआ डिग्री सेल्सियस में होगा तो वो पर्सन जी ही नहीं पाएगा, हाँ, उसकी डेथ हो जाएगी। तो गाइज वो होगा टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये कन्वर्जन भी है यहाँ पे दोस्तों, डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन पहले पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर विल गो फॉर द कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। तो दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए आपको यूज करना है द फॉर्मूला, दैट इज 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी अगर समझ लो टेम्परेचर है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा दैट विल सी। तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। समझ में आ गया? डिग्री सेल्सियस यहाँ पे प्लेस कर लेना है, वॉट एवर जो टेम्परेचर होगा वो। तो 5 6 30, 9 6 और 54, 54 प्लस 32 ये कितना आ जाएगा? 5 3 8 4 2 6 86, ओके, इन टर्म्स ऑफ अ डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी गाइज जो 30 डिग्री सेल्सियस है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टूड? कितना है? 86 डिग्री
फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये बच्चों फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देख लो, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सिंपली डिग्री सेल्सियस को की वैल्यू वहां पे प्लेस कर देनी है आपको, एंड देन फाइनली यू विल बी गेटिंग अ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ अ डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ अ डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर समझ लो है इन टर्म्स ऑफ से डिग्री सेल्सियस, और आपको वो केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा बच्चों, सी डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, we need to go for, we need to add 273.50। ओके, जब भी कोई टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में, एंड दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, आपको एक स्पेसिफिक नंबर याद रखना है, 273.15 ऐड करना है, राइट, 273.15 ऐड करना है। और वही केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो आपको वही वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है, दैट इज 273.15। 273.15 आपको माइनस करना है, यानी आप सिंपली कह सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वो केल्विन में कितना होगा 273.15 केल्विन, राइट, ये ध्यान में रखना। अब चलो मुझे 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, आपको 273.15 ऐड करना है, तो 10 प्लस 273.15 वो आ जाएगा कितना 283.15 केल्विन। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 283.15 केल्विन। समझ में आ गया दोस्तों। सिमिलरली समझ लो मेरे पास है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये ले लेता हूं मैं 300.15 केल्विन। अब मुझे उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर है 373, एक्चुअली नॉट 300, 373, ओके 373.15। तो 373 सिंपली राउंड ऑफ नंबर बोलते हैं, बट एक्चुअल नंबर है 373.15 एक्चुअली। तो गाइस आपको 373.15 जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 273.15, वो आ जाएगा एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस जो फाइनल आंसर है वो यहां पे आपको मिल जाएगा, वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। तो देखो गाइस आपको ध्यान में क्या रखना है चीज, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15। कन्वर्जन कैसे है, जब आपको डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और वो केल्विन में कन्वर्ट करना है, आपको 273.15 नंबर ऐड करना है, और जब भी केल्विन है टेम्परेचर का यूनिट और उसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तब आपको 273.15 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, 10 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में करना था, तो 10 डिग्री प्लस 273.15 इट इक्वल टू 283.15 केल्विन। सिमिलरली अगर 300.15 केल्विन है, दैट आई नीड टू कन्वर्ट इनटू द डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे 373.15 माइनस, आपको नंबर माइनस करना है वो 273.15, तो मिल जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस वे वी कैन कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। और बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन है डिग्री फ़ारेनहाइट टू, आई मीन टू से डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो गाइज ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, मास एंड वेट, देन वॉल्यूम, उसके बाद हमने पढ़ लिया दैट इज लेंथ, देन डेंसिटी, एंड फाइनली वी स्टडीड टेम्परेचर ऑल्सो। तो ये बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, बट आपको ये बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, और यही चीज आप जैसे ही 11th स्टैंडर्ड आगे बढ़ाएंगे, 11th स्टैंडर्ड में नए नए चैप्टर आप पढ़ते जाओगे, आप ये सारी यूनिट्स, ऐसा यूनिट, इवन स्मॉलर यूनिट, आप डिराइव्ड यूनिट, ये सारी चीजें यूज करेंगे। इवन यही सारी चीजें आप 12th में भी यूज करेंगे। 12th के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा और वो आपको कन्वर्ट करना होगा इंटू दी केल्विन। तो तब ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को। अंडरस्टूड। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। गाइज एक और न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।